नमो बुद्धाय। विश्व वंदनीय तथागत सम्यक संबुद्ध प्रथमतः बुद्ध धम्म और संघ महान विशाल रत्न को अभिवादन। जिस महानायक ने इस आधुनिक भारत की रचना की, ऐसे महानायक बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनके प्रति भी वंदन करता हूँ तथा उनका पुण्यानुमोदन करता हूँ। मेरे जितने भी गुरुजन हैं, कल्याण मित्र है, गुरुजनों के प्रति गुरुजनों के प्रति वंदना करता हूँ तथा कल्याण मित्र के प्रति मंगल कामना तथा उपस्थित सभी उपासक उपासिका बाल बालिका सभी के प्रति आशीष व्यक्त करता हूँ। आज हम ऐसे विषय में बात करेंगे। हमें तो पता है कि भगवान का ज्ञान, भगवान का धम्म विश्व कल्याण हेतु पहुंचाने के लिए बहुत से सिल संपन्न उपासक उपासिका, राजा महाराजा, इन सभी ने बहुत प्रयास किया है। तो उसमें तो अनाथ पिंडक, उनका भी नाम हम सबने सुना है कि उन्होंने भगवान को चेतवन दान किया था। उनकी जो दान की जो दान पारमी है, आज उसी विषय में आज हम आपसे चर्चा करेंगे। जो अनाथ पिंडक है, हमें पता है कि अनाथ पिंडक ने अपनी संपत्ति धर्म के लिए दान किया। संपत्ति दान की, अपने जीवन में उन्होंने पारमी इतनी बढ़ाई कि जब भगवान बुद्ध तथा भगवान बुद्ध का संघ जब अनाथ पिंडक जी ने देखा कि भगवान का संघ आ रहा है और मैं उनको अभी क्या दान दूं, तो हमें पता है कि उन्होंने भगवान के भिक्षा पात्र में इस भूमि की जो मिट्टी है वो उठाई और डाल दी। भगवान ने भी उसका स्वीकार किया, अनुमोदन किया, पेड़ को उस मिट्टी को डाल दिया। इतना दायित्व, धर्म के प्रति, बुद्ध के प्रति, संघ के प्रति इतनी श्रद्धा, इतना पका हुआ व्यक्ति, धर्म में बहुत ज्यादा पका हुआ, हमेशा धर्म के लिए संपत्ति देता ही चला गया, देता ही चला गया। एक समय ऐसा आया कि उसके पास कुछ भी नहीं बचा। जब अनाथ पिंड के पास कुछ भी नहीं बचा, ऐसा भी समय आया, तो भी थोड़ी सी भी श्रद्धा कम नहीं हुई उनकी, कुछ भी श्रद्धा कम नहीं हुई। बहुत ज्यादा श्रद्धा भगवान बुद्ध धम्म और संघ के प्रति उनके चित्त में। तो एक ऐसा क्षण आया उनके जीवन में, ऐसा एक मार आया उनके जीवन में, जो उनके सामने आके प्रकट हुआ।
उस मार ने अनाथ पिंडक को कहा कि आपकी इतनी श्रद्धा है बुद्ध धम्म संघ के ऊपर, इतना दान देते हो आप, इतने लोगों को खाना खिलाते हो आप, इतने भिक्षुओं को खाना देते हो आप, भोजन देते हो आप, हमेशा धर्म के लिए दान देते ही रहते हो, और बहुत कुछ आपने किया है। लेकिन आज ऐसा क्षण आया है कि आज आपके पास कुछ भी नहीं बचा है। तो उनके चित्त को विचलित करने के लिए मारा है था। जैसे कि हम सबकी बहुत गहरी श्रद्धा होती है बुद्ध धम्म संघ के ऊपर, लेकिन कभी कभी ऐसी भी घटना घटित हो जाती है, जीवन में ऐसे भी दुख आते हैं, उसे देख नहीं पाते हम लोग, उस संस्कार को निकाल नहीं पाते हम लोग, तो विचलित हो जाते हैं, बहुत ज्यादा विचलित हो जाते हैं, अस्वस्थ हो जाते हैं, अशांत हो जाते हैं। समझ में नहीं आता है क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। तो उसी मार ने भी अनाथ पिंडक जी को विचलित करने का काम किया। उस मार ने अनाथ पिंडक जी को कहा, बुद्ध धम्म और संघ, इन तीन रत्नों के प्रति आपके चित्त में इतनी श्रद्धा है, आपने धर्म के लिए क्या कुछ नहीं किया। आपके पास जितना भी वैभव था, जितना भी सोना था, जितना भी धन था, वह सब आपने धर्म के लिए खर्च किया। क्या लाभ मिला? क्या लाभ? आज तो आपके पास कुछ भी नहीं है। आज भगवान बुद्ध आए भी तो आप कुछ नहीं दे सकते हो, ऐसी स्थिति आपके जीवन में आई हुई है। तो क्या लाभ? तो जिस चीज से आपको लाभ ही नहीं मिला, आपके जीवन में आपके पास जो भी संपत्ति धन था, वो धन भी चला गया। उस व्यक्तित्व को तथा उनके ज्ञान को, उनके धर्म को आप आज भी चिपके हुए हैं। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप बुद्ध धम्म संघ के प्रति जो भी श्रद्धा है उसे छोड़ दो। नहीं होनी चाहिए बुद्ध धम्म संघ के प्रति आपके चित्त में श्रद्धा। लेकिन अनाथ पिंड जिनकी काया, जिनकी वाणी, जिनका मन धर्म में पका है, जिन्होंने अपनी काया, वाणी, मन, अपने जीवन को इतना कुशल बनाया है, इतना मंगलमय बनाया है कि कभी भी अकुशलता का भाव इस पुण्यवान व्यक्ति में निर्माण ही नहीं होता, कभी भी नहीं होता। तो ये पुण्यवान व्यक्ति, ये पुण्यवान सत्वनाथ पिंडक उस मार से कहते हैं, देखिए, भले मेरे पास आज कुछ भी संपत्ति नहीं है, मैं भगवान बुद्ध का ज्ञान, भगवान बुद्ध का धम्म, उस धम्म को, उसके परिणामों को मैं गहराई से जानता हूं। आज जो संपत्ति जो कल मेरे पास थी, आज नहीं है, लेकिन उससे भी मूल्यवान संपत्ति आज मेरे पास है। वह संपत्ति है धर्म की संपत्ति, बुद्ध धम्म संघ की संपत्ति। क्योंकि हमें तो पता है बुद्ध धम्म संघ की संपत्ति क्या है, जो निर्वाण तक लेके जाती है, जो
जन्म और मृत्यु के इस भव चक्र से विमुक्ति की ओर लेके जाती है। हमारे जीवन में इस वर्तमान क्षण में सुख की स्थापना करते हैं। यही संपत्ति धर्म की है, यही भगवान बुद्ध की वाणी है ना। तो अनाथ पिंडक उस मार्ग से कहते हैं, भले ही आप मुझे इस धर्म के मार्ग से विचलित कितनी भी करने की कोशिश कीजिए, लेकिन मैं विचलित नहीं होने वाला, क्योंकि मुझे पता है धर्म क्या है। मुझे पता है धर्म का बल क्या है। मुझे पता है धर्म के आधार पे मेरे जीवन में कितनी सुख शांति स्थापित होगी। मुझे पता है। तो आप सभी को तो शायद पता होगा कि, पता होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन हमने आज तक यही सुना है कि अनाथ पिंडक की जितनी भी संपत्ति थी उन्होंने धर्म के लिए दान दिए। तो ये घटना जब अनाथ पिंडक के साथ होती है, तो ये घटना, भगवान बुद्ध तो भगवान बुद्ध है। भगवान बुद्ध इस सभी घटना को महसूस करते देखते। और भगवान बुद्ध अपने सभी शिष्य गणों को कहते हैं, देखिए, एक ऐसी घटना हुई जिस घटना से अनाथ पिंड को एक मार ने विचलित करने की कोशिश की, फिर भी अनाथ पिंड विचलित नहीं हुई। देखिए, आज आपके पास कुछ संपत्ति नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन आगे चल के ये जो जीवन प्रतिक्षण बदलता है, इस प्रतिक्षण बदलने वाले जीवन में जिस जिस क्षण जिस जिस जगह पे अपने पुण्य का बीज बोया है, ये पुण्य का बीज तो आपके जीवन में पुण्य का बहाव लेके आएगा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा शक्ति में और बहुत ज्यादा मात्रा में लेके आएगा। एक तरफ अनाथ पिंड का बल, बुद्ध धम्म संघ के ऊपर उनकी श्रद्धा, कुछ पलों में कुछ दिनों में जो भी संपत्ति अनाथ पिंडक ने धर्म के लिए दान दी थी, वो संपत्ति अनाथ पिंडक को उससे भी ज्यादा मात्रा में प्राप्त हुई। तो दान देते समय कभी भी शंका नहीं होनी चाहिए। खुले मन से, शुद्ध चित्त से हमें दान देना चाहिए। कोई कोई लोग हमें, उपासक जो होते हैं, हमें कॉल करते हैं और बंटी जी आपकी फीस कितनी होगी। तो हम कहते हैं, देखिए, आपको धर्म को जानना है, बुद्ध की वाणी को जानना है। भगवान की वाणी यानी बहुमूल्य वाणी, जो भवचक्र से विमुक्त करने वाली वाणी, जिससे पुण्य का संचय किया जाता है, जिससे जीवन में सुख शांति को स्थापित किया जाता है। ऐसे पुण्यवान वाणी को श्रवण करने के लिए तथा भगवान की वाणी समझने के लिए हम भगवान बुद्ध के जो शिष्य गण होते हैं, भिक्षु गण होते हैं, भिक्षु संघ होते हैं, उन्हें जब हम बुलाते हैं तो श्रद्धा होनी चाहिए। कुछ कुछ लोग तो भिक्षु को इतने परेशान करते हैं कि पूछो मत, बहुत ज्यादा। कभी कभी आने जाने का जो किराया होता है ना, वो भी नहीं देते हैं। तो दिक्कत हो जाती है। सोचते नहीं है कि इनकी क्या समस्या होगी, उनको कभी मेडिसिन की आवश्यकता होगी, आ, उनको कभी पानी की आवश्यकता होगी, भोजन की आवश्यकता होगी, और भी कुछ आवश्यकता होती है। तो हमें वो सहायता करनी चाहिए, उनको उनको पूछना चाहिए
कि भतीजा आपको किस चीज की आवश्यकता है, तो उपासक नहीं पूछेंगे तो भतीजे नहीं बता पाएंगे, है ना। तो पूछना चाहिए। तो कभी कभी उपासक ऐसा काम करते हैं, बहुत दूर से भिक्षु को बुलाते हैं, आने जाने के लिए भी किराया नहीं देते। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हम जब भिक्षु को बुलाते हैं तो श्रद्धा युक्त चित्त से उनका जाना आना, उनका व्यवस्थापन, उनके भोजन की व्यवस्था, उनके सभी स्वास्थ्य की व्यवस्था, ये सब जिम्मेदारी किसकी है? उपासक लोगों की होते हैं। भगवान कहते हैं, सभी उपासक के लिए भगवान बुद्ध कहते हैं, संदेश देते हैं भगवान बुद्ध की सभी श्रद्धावान उपासक की एक जिम्मेदारी होती है कि उन्होंने जिस प्रकार आप आपके खुद के बच्चों का ख्याल रखते हैं कि हमारे बेटे ने कुछ खाया है नहीं खाया है, उनका स्वास्थ्य कैसा है, उन्होंने खाने के बाद पानी पिया है नहीं पिया है, उनको क्या आवश्यकता है, जिस प्रकार एक माँ एक पिता अपने बच्चों के लिए ऐसा सोचता है, तो उपासक लोगों ने भिक्षु के बारे में भी ऐसा सोचना चाहिए। तभी तो हम धर्म में पक जाएंगे, धर्म में काम कर पाएंगे। आपकी सहायता से हम भी काम कर पाएंगे, आप भी, हम एक दूसरे को सहायता करेंगे तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। निर्वाण पद तक जाना है हमें, तो निर्वाण पद तक जाने के लिए तो सहायता तो करनी पड़ेगी। आज तक हम लोगों ने यही सुना है कि अनाथ पिंडक ने अपना वैभव अपना धन भगवान के लिए दान दिया, चेतवन दान दिया, हमेशा भगवान बुद्ध के संग को भोजन का दान, बहुत बहुमूल्य चीजों का दान देते गए। लेकिन ये जो पुण्यवान व्यक्ति अनाथ पिंडक जी थे, जितना वैभव उनका चला गया उससे कई मात्रा में वैभव उनको प्राप्त भी हुआ। किस वजह से प्राप्त हुआ? श्रद्धा, सील, धर्म के ऊपर विश्वास, इसी वजह से उनको वैभव प्राप्त हुआ। तो हमें मुक्ति की ओर जाना है, तो कभी भी थोड़ी सी भी श्रद्धा बुद्ध धम्म संघ के ऊपर से कम नहीं होनी चाहिए। संघ संघ के ऊपर से श्रद्धा कम नहीं होनी चाहिए। जितनी श्रद्धा आप बलवती बनाओगे, उसका बल बढ़ाओगे, उतना ज्यादा आपका कल्याण होगा, उतना मंगल होगा आपका। उस मार ने अनाथ पिंडक जी को इतना विचलित करने की कोशिश की, फिर भी अनाथ पिंडक थोड़े से भी विचलित नहीं हुए। इतनी श्रद्धा होनी चाहिए। आप सब लोग श्रद्धावानी हो, शीलवानी हो, तभी तो धर्म की वाणी सुनते हो। तो अधिक 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 हमें इस गहराई से इस धर्म को समझना है। धर्म के जितने भी अनमोल रत्न है धर्म में, उसकी खोज करनी है। खुद के जीवन को शुद्ध परिशुद्ध बनाना है ना। बस हमारा अंतिम लक्ष्य खुद को शुद्ध बनाना है, परिशुद्ध बनाना है। क्योंकि जीवन तो बहुत अनिश्चित है, कभी भी कुछ हो सकता है, बोल नहीं सकते क्या होगा। बहुत कम समय में हमें पुण्य का अवसर मिलता है। तो जब भी पुण्य का अवसर मिलता है, जैसे कि भगवान की वाणी सुनने का भी हमें मौका मिलता है, भगवान की वाणी सुन, भगवान की वाणी कान पे भी पड़ती है तो भी कल्याण होता है, पुण्य होता है। भगवान बुद्ध के प्रतिरूप हाथ भी जोड़ते, पुष्प भी अर्पण, तभी भी पुण्य होता है, बहुत पुण्य होता है। अचानक से भिक्षु दिखते हैं, अभिवादन किया तो पुण्य होता है। तो अधिक अधिक पुण्य को बढ़ाना है, क्योंकि निर्वाण तक जाना है, दुख से विमुक्त होना है, इस भव संसारण से विमुक्त होना है। तो इसीलिए हमें काम करना है। यही उपदेश मैं आज आप सभी को देना चाहता हूँ। क्योंकि हमें यही पता है कि अनाथ पिंडक का जो धन है वो चला गया, लेकिन धर्म के बल से वो वापस भी आया।
तो आप भी धर्म पे विश्वास रखिए, धर्म में बहुत काम कीजिए। मैं भी आपके प्रति बहुत बहुत मंगल कामनाएं, आशीष व्यक्त करता हूँ। आप सभी तथा इस विश्व में उत्पन्न होने हुए हुए सभी सत्व के प्रति बहुत बहुत मंगल आशीष व्यक्त करता हूँ। नमो बुद्धाय।